रवा उबादत बिन सामित रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल खम्सु सलवातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद। मैं पहले इबारत ही पढ़ लेता हूँ। खम्सु सलवातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबादी फिल यौमि वल लैलति फमन हाफ़ज़ अलैहिन्ना कान लहु अहदुन इंदल्लाह अन युदखिलहुल जन्नता वमन लम युहाफ़िज़ अलैहिन्ना लम यकुन लहु इंदल्लाहि अहदुन इन शाअ अज़्ज़बहु व इन शाअ गफ़र लहु फ़स्सलवातुल खम्सु वाजिबतुन। यहाँ आपको कुछ चीज़ें बढ़ाना है, किताब में थोड़ा सा छूट चुका है। फ़स्सलवातुल खम्सु वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, लिखिए वहाँ मुस्लिम, अला कुल्ली के बाद मुस्लिम लिखिए, अला कुल्ली मुस्लिमिन, आक़िलिन उसके बाद बालिगिन लिखिए, आक़िलिन के बाद फिर बालिगिन लिखिए। फ़स्सलवातुल खम्सु वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, अला कुल्ली के बाद मुस्लिम का लफ्ज़ आना चाहिए, अला कुल्ली मुस्लिमिन आक़िलिन, उसके बाद फिर बालिगिन का लफ्ज़ आना चाहिए। तो शेख वाव तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फ़स्सलवातुल खम्सु वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन आक़िलिन बालिगिन इल्लल हाइद वन नुफ़सा, आक़िलिन बालिगिन, बालिगिन इल्लल हाइद वन नुफ़सा फ़मन जहदा वुजूबहा लिजहलिही उर्रिफ़ ज़ालिका व इन जहदहा इनादन व कुफ्रन, व कुफ्रन होना चाहिए, वा होना चाहिए, फिर रा के बाद अलिफ भी होना चाहिए, व कुफ्रन वला यहिल्लु फ़मन जहद वजूबहा लिजहलिही उर्रिफ़ ज़ालिका व इन जहदहा इनादन व कुफ्रन, नहीं माफ़ कीजिए, क्योंकि उर्रिफ़ ज़ालिका व इन जहदहा इनादन कफ़र होना चाहिए, कुफ्रन नहीं है, सही है वो, कफ़र होना चाहिए, कफ़र, हाँ बिल्कुल, वो इबारत किताब में जो लिखी है वही सही है। यानी अब उसका वो इबारत ऐसे पढ़ेंगे, व इन जहदहा इनादन कफ़र, ठीक है, वो भी निकाल दीजिए, उसके बाद रा भी निकाल दीजिए, कफ़र कुफ्र किया, कफ़र हाँ कुफ्र किया। वला यहिल्लु ताख़ीरुहा अन वक्ति वुजूबिहा इल्ला लिनाविन जमअहा औ मुश्तगिलिन बिशर्तिहा फ़इन तरकहा तहावुनन बिहा उस्तुतीबा सलासन फ़इन ताबा व इल्ला क़ुतिल। रवा उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। रवा उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उबादा बिन सामित ये काफ़ी अजीम सहाबी हैं, अबुल वलीद उनकी कुनियत है, खजरजी हैं, अंसार के हैं, और हम लोग जो है जो सीरत पढ़ रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र भले ही ना आया हो क्योंकि किताब मुख्तसर थी, लेकिन अक़बा की दोनों बैतों में ये शरीक रहे, बैत अक़बा उला और बैत अक़बा सानिया, दोनों में ये शरीक रहे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारे ग़ज़वात में शरीक रहे। इनके बहादुरी शुजाअत में बहुत मारूफ थे। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद मांगी थी मिस्र की फ़तह के मौके पर, तो उन्होंने जो है 4000 का लश्कर भेजा था और उनके साथ लिखा था कि इसमें फिर ख़त लिखा था कि मैं 4000 आदमी भेज रहा हूँ मदद के लिए, और हर 4000 के साथ 4 आदमी भेज रहा हूँ जो 1000 के बराबर है। उनमें एक ये भी थे, उबादा इब्न सामित भी थे। क्या मतलब 4000 के साथ? यानी एक जंग में ये अकेले 1000 के बराबर माने जाते थे। हाँ, उबादा इब्न सामित भी उनमें थे। तो ये हिजरत से 38 साल पैदा हुए, हिजरत से 38 साल पहले पैदा हुए, 38 साल, हिजरत से 38 साल पहले पैदा हुए, और 34 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, 34 हिजरी में फ़लस्तीन में इनका इंतकाल हुआ, रमला में जो मदफून हुए। ये इनसे 181 हदीसें मरवी हैं, 181 हदीसें इनसे मरवी हैं। वो रिवायत करते हैं, रवा उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, क़ाल कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खम्सु सलवातिन, 5 नमाजें हैं, कतबहुन्नल्लाहु, फ़र्ज़ किया है उनको अल्लाह ताला ने, अलल इबादी, बंदों पर, खम्सु सलवातिन, 5 नमाजें, कतबहुन्नल्लाह, अल्लाह ताला ने उन्हें फ़र्ज़ किया है, अलल इबादी, बंदों पर, फिल यौमि वल लैला, रात और दिन में, फिल यौमि वल लैलति, रात और दिन में, फ़मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना, जो उनकी हिफाजत करे, फ़मन हाफ़ज़ अलैहिन्ना, जो उनकी हिफाजत करे, कान लहु अहदुन इंदल्लाह, तो अल्लाह के पास उसके लिए अहद है, कान लहु अहदुन इंदल्लाह,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کے لیے عہد ہے ان یدخلہ الجنہ کہ اسے جنت میں داخل کر دے. اللہ کا عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. ومن لم يحافظ علیہن اور جو ان کی حفاظت نہ کرے لم یکن لہ عند اللہ احد ومن لم يحافظ علیہن اور جو ان کی حفاظت کرے لم یکن لہ عند اللہ احد تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہوگا. لم یکن نہیں ہوگا لہو اس کے لیے عند اللہ اللہ کے پاس احد کوئی عہد اللہ کے پاس اس کا کوئی عہد نہیں ہوگا. ان شاء عذبہ اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے وہ ان شاء غفر لہ اگر چاہے تو اسے بخش دے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو پھر پڑھوں میں. روا عبادۃ بن الصامت عبادہ ابن صامت جی سنائی نہیں دیا آگے پڑھ لیں گے. فالصلوات الخمس واجبۃ 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں. فالصلوات الخمس 5 نمازیں واجبۃ واجب ہیں علی کل مسلم ہر مسلمان عاقل عقل مند بالغ بالغ پر. فالصلوات الخمس 5 نمازیں واجبۃ واجب ہیں علی کل مسلم عاقل بالغ ہر مسلمان عاقل بالغ پر. الا الحائض والنفساء سوائے حائض اور نفساء کے. سوائے حائض اور نفساء سوائے حائض اور نفساء عورتوں کے. فمن جحد وجوبہا جو انکار کرے جحد میں نے انکار کرنا جو اس کے وجوب کا انکار کرے لجہلہ جہالت کے سبب اور رفع ذالکا تو اسے بتایا جائے گا. فمن جحد وجوبہا جو اس کے وجوب کا انکار کرے اور لجہلہ جہالت کے سبب سے اور رفع ذالکا تو اسے بتایا جائے گا. وَإِن جَحَدَهَا اور اگر اس کا انکار کرے نمازوں کی فرضیت کا انکار کرے عناداً سرکشی کی وجہ سے کفر کافر ہو جائے گا. جہالت کی وجہ سے فمن جحد وجوبہا لجہلہ جو اس کے وجوب کا انکار کرے جہالت کی وجہ سے عرف ذالک تو اسے وہ بتایا جائے گا. وَإِن جَحَدَهَا عناداً اور اگر اس کا انکار کرے سرکشی کے سبب کفر تو وہ کافر ہو جائے گا. ولا یحل تاخیرها اور اسے مؤخر کرنا اس میں تاخیر کرنا ان وقت وجوبہا اس کے وجوب کے وقت سے حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے. ولا یحل اور جائز نہیں ہے تاخیرها اس کو مؤخر کرنا اس میں تاخیر کرنا ان وقت وجوبہا اس کے وجوب کے وقت سے. الا مگر لناوin جمعہا اسے جمع کرنے کی نیت کرنے والے کے لیے. الا مگر لناوin نیت کرنے والے کے لیے جمعہا اسے انہیں جمع کرنے کی سوائے اس کے لیے جو انہیں جمع کرنے کی نیت رکھتا ہو. او مشتغل یا مشغول ہو بشرطہا اس کے کسی شرط میں اس کے کسی شرط کی تکمیل میں مشغول ہو. ولا یحل تاخیرها اور اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں ان وقت وجوبہا اس کے وجوب کے وقت سے. الا لناوin جمعہا سوائے اس کو جمع کرنے کی نیت کرنے والے کے لیے. او مشتغل بشرطہا یا اس کی کسی شرط میں مشغول ہونے والے کے لیے. فَإِن تَرَكَهَا یہاں سے پھر ایک اور بات. فَإِن تَرَكَهَا تَهَاوُنًا اور اگر سستی کی وجہ سے انہیں چھوڑ دے. فَإِن تَرَكَهَا اور اگر انہیں چھوڑ دے تَهَاوُنًا سستی کی وجہ سے تَهَاوُنًا بِهَا ان میں سستی کی وجہ سے اُسْتُتِیبَ ثَلَاثًا تو اسے 3 دفعہ توبہ کے لیے کہا جائے گا. اُسْتُتِیبَ توبہ کا موقع دیا جائے گا ثلاثاً 3 دفعہ. فَإِن تَابَ اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا قُتِلَ ورنہ قتل کر دیا جائے گا. یہ سر یہ حدیث کا حصہ ہے یا یہ علماء کے اقوال اگلے والے حدیث سے لیے ہوئے علماء کے اقوال ہیں. ہم پڑھیں گے تو میں تشریح تو نہیں کیا صرف عبارت کو پڑھ لیا تو یہ اس کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے جو نماز کو مکمل طور پہ خارج کرتا ہے میں بتاؤں گا انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کی شرح میں بتاؤں گا. دیکھیے فَإِن تَرَكَهَا تَهَاوُنًا اور اگر اس کو چھوڑ دے سستی کی وجہ سے تَهَاوُنًا بِهَا اس میں کاہلی کرتے ہوئے اُسْتُتِیبَ تو توبہ کا موقع دیا جائے گا ثلاثاً 3 دفعہ. فَإِن تَابَ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کا مطلب کہ ٹھیک ہے. وَإِلَّا قُتِلَ ورنہ قتل کر دیا جائے گا. کتاب الصلاۃ یہ کتاب الصلاۃ ہے. ہم پڑھ چکے ہیں. صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں اور اصطلاح میں اسے کیا کہتے ہیں التعبد للہ تعالی بافعال واقوال معلومہ مفتتحۃ بالتکبیر و مختتمۃ بالتسلیم. اللہ کی عبادت کرنا معروف اقوال و اعمال کے ذریعے. نماز یا تو اقوال ہیں جو زبان سے کہتے ہیں تو اعمال ہے جو ہم کرتے ہیں. اس طرح اللہ کی بات کرنا اس طرح اس کا آغاز ہوتا ہے تکبیر سے جو تکبیر تحریمہ ہے اور اختتام ہوتا ہے سلام سے جو السلام علیکم ہے. جی استتیبہ توبہ کا موقع دیا جائے گا توبہ کے لیے کہا جائے گا.
تو उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला ने इस हदीस को रिवायत किया। वो कहा कि 5 वक्त की नमाज़ें हैं, अल्लाह ताला ने उनको फ़र्ज़ किया है, अल्लाह ताला ने उनको फ़र्ज़ किया है। नमाज जो है शहादतैन की गवाही के बाद सबसे ज़रूरी और सबसे पहली चीज़ क्या है? नमाज ही है। और इसकी फ़र्ज़ियत के बहुत सी दलीलें हैं, कुरान मजीद की आयतें हैं, अक़ीमुस्सलाह जो इस बात की दलील है कि नमाज फ़र्ज़ है। हदीस है, जैसा कि मशहूर हदीस है, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर रखी गई है, वगैरह वगैरह। और उम्मत का इजमा है इस बात पर कि ये 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने उनको फ़र्ज़ किया। ये कब फ़र्ज़ हुई? दिन में जी मेराज के मौके पर, वो तो हम सीरत में पढ़ चुके हैं। नमाज तो फ़र्ज़ थी, लेकिन इस 5 वक्त की नमाज़ों की हम बात कर रहे हैं। नमाज जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ ही फ़र्ज़ हो चुकी थी, लेकिन वो नमाज़ों की कैफियत ये नहीं थी। दो वक्त की नमाज़ें थी। जी सारी सवाल सीरत में आपने सवाल किया था कि मिराज में नमाज फ़र्ज़ हुई, सही है या गलत है? जी हाँ, क्या उसका जवाब सही है, क्योंकि जिस गलत इसलिए है कि इससे पहले भी नमाज फ़र्ज़ थी। वो उस बारे में नहीं आती, जिस कैफियत में साथ आज है वो इस कैफियत उसमें नहीं आती। वो उसमें आना 5 वक्त की नमाज ज़रूरी नहीं, फ़र्ज़ हुई वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम लोग जो वो पढ़ चुके हैं उसी में वो चीज़ आई है। शेख ने जो पढ़ाया देखिए, अच्छा शेख ये बताएं कि 5 फर्ज, अगर 5 को कुछ लोग जो 3 कर देते हैं तो ये भी इसी जुमरे में आ जाता है कि 3 कैसे करते हैं? मतलब कर देते हैं मगरिब और वो करके। नहीं, अल्लाह तबारक ने अलग अलग वक्त, हर नमाज का अलग अलग वक्त है ना, जो वो नहीं कर सकते। यानी जैसे क्योंकि 5 सलावात कहा गया, 5 नमाजें, और 5 नमाजों के फिर 5 अलग अलग वक्त भी बताए गए हर नमाज का। तो ये जो है दिन और रात में 5 वक्त की नमाज़ें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 वक्त की नमाज़ें हैं। जो इनकी हिफाजत करेगा तो अल्लाह तबारक तआला का वादा है इस बात से कि उसे जन्नत में दाखिल करेगा। जो उनकी हिफाजत का मफ़हूम ये है कि इनको पाबंदी के साथ पढ़ेगा, उनको उनके शुरूत, अरकान, वाजिबात और सुनन के साथ, खुशू और खुज़ू के साथ पढ़ेगा। ये है हिफाजत का मफ़हूम। तो अल्लाह का वादा है कि उनको जन्नत में दाखिल करेगा, ये उसकी हिफाजत होगी। और जो उनकी हिफाजत नहीं करेगा, पाबंदी नहीं करेगा, या फिर जो खुशू और खुज़ू का ख्याल नहीं रखेगा, या अरकान, शुरूत और सुनन को पूरी नहीं करेगा, तो उससे ऐसा कोई वादा नहीं अल्लाह के पास। अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे तो उसे अजाब दे, उसके बाद उसे माफ़ करे, अगर उसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे, या फिर चाहे तो अल्लाह तबारक तआला उसको बख्श दे। ये अल्लाह तबारक तआला की मर्ज़ी है। तो शेख जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कोई उसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं छोड़ता, लेकिन रिश्तेदारों के हुकूक नहीं अदा करता, सालों से किसी से बात नहीं करा ख़ानदान में, तो फिर उसकी ऐसी नमाज भी उसमें ही आ जाएगी जिसके लिए वादा है अल्लाह का? नहीं, देखिए नेकियां उसकी नेकियां हैं, उसकी बुराइयां बुराइयां हैं, उन दोनों को तोला जाएगा। जो नमाज की नेकियां हैं वो पलड़े में रखी जाएंगी, और उसके जो रिश्तों को तोड़ने के जो गुनाह है वो पलड़े में रखा जाएगा। अगर वो उसका पलड़ा नेकियों का भारी हो जाएगा तो कामयाब है, नाकाम होगा तो नाकाम है। तो वो फिर ऐसा शख्स है कि फिर आगे तो बढ़ जाएगा वो, लेकिन फ़ैसला होगा उसके आमाल की कसरत और फिर उसकी खिल्लत की बुनियाद पर। इनकार करे। फ़स्सलावातुल ख़म्स वाजिबतुन, 5 वक्त की नमाज़ें वाजिब है अला कुल्ली मुस्लिमीन, हर मुसलमान पर। पहली शर्त यह है कि वो मुसलमान, क्योंकि बग़ैर शहादतान के इंसान का अमल कबूल नहीं होता। बग़ैर शहादतान के इंसान का कोई अमल कबूल नहीं होता। तफसील में हम जा नहीं सकते, लेकिन कुरान की बहुत सी आयतें उसकी दलील है। काफिर पर नमाज फ़र्ज़ नहीं, और काफिर अगर मुसलमान हो जाए तो जो नमाज़ें उसकी छूट चुकी हैं उसकी ख़ज़ा का उससे मुतालबा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन नमाज को न पढ़ने की वजह से उसे आज़ाब दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह तबारक ने फरमाया मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम जहन्नुम में किस लिए पहुँचे? तो लोग बोलेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज़ पढ़ने वाले नहीं थे, जबकि वो काफिर थे, नमाज का उनका मुतालबा भी नहीं था, लेकिन वो कहेंगे कि हम नमाज़ पढ़ने वाले न थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मतलब उलमा ने बयान किया कि काफिर पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, उसको नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। और जब मुसलमान हो जाएगा तो उससे जो छूटी हुई नमाज़ें ख़ज़ा के लिए भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो कुफ्र के दौर की है। लेकिन नमाज नहीं पढ़ने की वजह से उसका मुहासबा होगा। ये किस लिए? ताकि उसके अज़ाब में इजाफा हो, उसके अज़ाब में इजाफा। जी हाँ, क्या पूछ रहे थे? मुसलमान होने के बाद भी उसका वो जो पहले नहीं पढ़ी उसका नहीं, मुसलमान होने के बाद वो, क्योंकि जब आदमी मुसलमान होता है तो अपने सारे साबिक़ा गुनाहों के मग़फ़िरत के साथ इस्लाम में दाखिल होता है, तो इसलिए कोई अमल उससे नहीं कहा जाएगा कि तुम नमाज़ पढ़ो, जो नमाज़ें तुम्हारी छूट चुकी नहीं पढ़े, नहीं पूछा जाएगा उससे। और जो मुसलमान होते हैं उनकी जो क़ज़ा हुई होती है वो पढ़ सकते हैं? उसके बारे में तफसील है, उसके बारे में तफसील है, वो आएगा इंशाअल्लाह, उसके बारे में थोड़ी सी। और ये कत्ल करने वाला जी, ये तो इस्लामी हुकूमत का काम होगा,
इस्लामी ये हुकूमत। कतर वाला बता दें किसको करना है। हाँ, लेकिन ये मसला ऐसा है कि जब तक कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, क्योंकि इसके 3 हिस्से हैं। देखिए क्योंकि वो सरकशी की वजह से देखिए नमाज के वजूब का जो इनकार करता है वो 3 तरह के लोग हैं। जो आदमी इसके हुक्म को न जानने की वजह से, जिहालत की वजह से नमाज के वजूब का इनकार करता है, जैसे कि कोई आदमी अभी भी इस्लाम लाया है, या फिर वो करियों में रहते हैं, उनको इस्लामी तालीम नहीं पहुंची, तो वो उनको क्या किया जाएगा, उनको बताया जाएगा, उनके बारे में हुक्म नहीं लिया जाएगा, ना तो उनके कुफ्र का हुक्म लगेगा और न ही उन्हें कत्ल किया जाएगा, क्योंकि वो जिहालत की वजह से इनकार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी किस्म उन लोगों की है जो जानते हैं फ़र्ज़ है फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं मानता फ़र्ज़ है बोलकर, तो वो साफ तौर पर कुरान का इनकार है, तो वो कफ़र। उसके बारे में कहा गया कि फ़मन जहदहा इनादन कफ़र, जिसने जो है इनाद के साथ, सरकची के साथ किया तो वो काफिर हो गया। तीसरी किस्म उन लोगों की है जिसका जिक्र आखिरी में है कि जो है सुस्ती की वजह से उन्होंने नमाज को छोड़ दिया, काहिली की वजह से। तो सुस्ती की वजह से जो नमाज को छोड़ते हैं उनका क्या हुक्म है, इसके बारे में असल ये है कि कुरान की आयतें और अहादीस दोनों तरह की पाई जाती हैं। एक वो आयतें हैं जिससे मालूम होता है कि जो आदमी छोड़ देता है वो काफिर हो जाता है, और अहादीस भी हैं बैन अर्रजुली व बैन शिर्क व कुफ्र तर्कुस सलाह, मुस्लिम की हदीस है कि आदमी और कुफ्र शिर्क के दरमियान नमाज को छोड़ने का फ़र्क है। और बाज़ अहादीस ऐसी हैं जिनसे पता चलता है कि आदमी काफिर नहीं होता, जैसे कि यहाँ है देखिए, जो उसकी हिफाजत नहीं करता, अल्लाह की मर्ज़ी है या तो उसे माफ़ करे या तो छोड़ दे, इसका मतलब काफिर नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो काफिर होता तो ये बात नहीं कही जाती कि उसको जो है तो माफ़ कर दिया अल्लाह तबारक, क्योंकि काफिर तो माफ़ी नहीं करेगा। तो बात इस तरह, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस ज़ईफ़ है। लेकिन दूसरी भी सही हदीस हैं जिसमें जो है इसका मफ़हूम ही निकलता है। तो उलमा के जो है 2 तबके हैं। एक तबका वो है जो कहता है कि जो सुस्ती और काहली से छोड़ देता है वो काफिर है, और दूसरा तबका वो है जो कहता है कि जो सुस्ती और काहली से छोड़ता वो काफिर नहीं है लेकिन बहुत बड़ा गुनहगार है, फासिक है। और इसमें जो दरमियानी कौल है और जिससे तमाम आयतें और हदीसें भी जमा हो जाती हैं, यानी उनमें तदबीक हो जाती है, वो ये कि कुफ्र का हुक्म उस शख्स पर लगेगा जो उम्र भर उसने नमाज नहीं पढ़ी, कभी नमाज ही नहीं पढ़ी, लेकिन जो कभी छोड़ता है, कभी पढ़ता है, कभी छोड़ता है, कभी, उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा, उस पर तो उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगेगा। ठीक है। लेकिन तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर कोई शख्स नमाज छोड़ता है तो उस पर कुफ्र का हुक्म लगाने पर के बारे में तो इख्तलाफ है। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक तबका वो है जो बाज़ आयत और हदीस की रोशनी में कहता है कि काफिर है, एक तबका वो है जो कहता है कि काफिर नहीं है। लेकिन सही बात यह है कि अगर बिल्कुल छोड़ दे तो वो काफिर है, लेकिन कभी पढ़ता कभी नहीं पढ़ता तो वो काफिर नहीं है, इसके बारे में यही है। लेकिन इस बारे में तो सब मुत्तफिक हैं कि उसको पढ़ने के लिए कहा जाएगा, तौबा करने के लिए कहा जाएगा। अगर वो तौबा किए तो ठीक है, अगर तौबा नहीं करेगा तो वो कत्ल कर दिया जाएगा, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। लेकिन ये आम लोग नहीं करेंगे, ये इस्लामी हुकूमत का काम है। कत्ल मुसलमानों का हाकिम करेगा, मुसलमानों का हाकिम। ये देखिए इस्लामी, देखिए बात इतनी ही नहीं है, बल्कि इस्लामी हुकूमत का जो हुक्मरान है उसी को सज़ा का इख्तियार रहेगा। लेकिन इसमें अभी इख्तलाफ ये है कि उसे जो कत्ल किया जाएगा हद की बुनियाद पर कत्ल किया जाएगा, नमाज को छोड़ने की जो हद है वो कत्ल करना उसकी बुनियाद पर, या फिर वो मुर्तद हो गया उस वजह से उसे कत्ल किया जाएगा, उसमें इख्तलाफ है। अब उसका फ़र्क पड़ेगा क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि उसको हद की वजह से कत्ल किया जाएगा तो फिर वो मुसलमान माना जाएगा और उसकी बाकायदा उसे गुस्ल दिया जाएगा, उसे कफन पहनाया जाएगा और उसकी नमाज पढ़ी जाएगी और मुसलमान के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाएगा। लेकिन उलमा का तबका वो भी है जो कहता है कि उसके मुर्तद होने की वजह से कत्ल किया जाएगा। उस सूरत में ना तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ना तो उसे जो है दफनाएंगे मुसलमान के कब्रिस्तान में, क्योंकि मुर्तद हो गया ना, तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी इस फ़र्क की वजह से उसके साथ जो मामला होगा उस पर फ़र्क पड़ेगा। इस सिलसिले में किसी चीज़ को राजी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उलमा का ज़्यादा तबका जो यही कहता है कि अगर वो जमहूर इसी तरफ गए हैं कि वो काफ़ी नहीं होता। जब वो काफ़ी नहीं है, जब कत्ल किया जाएगा तो ज़ाहिर है कि वो हद की वजह से कत्ल किया जाएगा। यानी जमहूर इसी तरफ गए हैं और राजिह कौल यही है कि वो हद की वजह से माना जाएगा। जी, बच्चों को मतलब ज़ाहिर अभी 10-11 साल के जब होते हैं, आप सिखा तो उन्हें रहे होते हैं, शुरू से कहे जा रहे होते हैं देखो अल्लाह खुश होता है, अल्लाह तुम्हें हर चीज़ देगा, नमाज पढ़ो। लेकिन कभी बच्चे बहुत ही ऐसे हो जाते हैं कि नहीं सुनते वो नमाज के बारे में। ऐसे बच्चे को किस तरह मोहब्बत दिलाई जाए? तोहफे भी देते हैं, कंपटीशन भी रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि जिस तरह वो हमें अपना माँ बाप ही ना मानते हो, क्या करें उनके? ये जो है दुनिया का ये जो अल्लाह तबारक ने जो बनाया है निज़ाम, वो आजमाइश की बुनियाद पर है। कभी माँ बाप को बच्चों के ज़रिए आजमाया जाता है, कभी बच्चों को माँ बाप के ज़रिए आजमाता है। तो आजमाइश से सबसे बड़ी आजमाइश दीनी मामलात में होती है। तो इसका वही है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उस पर कायम रहिए।
کبھی آپ ان کو ڈانٹ کر بولیے، کبھی ترغیب دے کر بولیے. ہمارا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا، بتاتے رہنا، بچوں کی عمر کے اعتبار سے ان کو سمجھانا ہے. 15 سال بالغ ہونے کے بعد، اور یہ چلتا رہے گا اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. اس کے بارے میں نہ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے فرض کو پورا کریں گے مرتے دم تک اور ان کو کہتے رہیں گے. تو اس میں نہ تو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس میں ان پر جو ہے اس سلسلے میں ہمیشہ غصہ کرنا اس کی ضرورت ہے. بلکہ ہمارا کام ہے کہ کبھی غصے سے، کبھی نرمی سے، کبھی ترغیب کے ساتھ، کبھی ترغیب کے ساتھ بس ان کو